हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज। आज जिस किताब का खुलासा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ उसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल्स और इसके ऑथर हैं जैक कैनफील्ड। आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसे लोगों को देखा होगा जो कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा शख्स भी देखा है जिसे नाकाम होना पसंद हो? इसके बावजूद लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, ये एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें लफ्ज कामयाबी को समझना होगा। नाजरीन, इस किताब में मुंदरजा झैल बातें हैं जो मैंने मुख्तसरन समरी के तौर पर अखज़ की हैं। अगर मैं और आप कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपनी जिंदगी में मिले हर तजर्बे की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। हम जो कुछ भी सोचते, जो कुछ कहते और करते हैं, उसे अपने आला मकसद, अपनी इक़दार और अपने अहदाफ के साथ मिलाने और जोड़ने की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 चीजों पर काबू रखते हैं, जो ख्यालात आप सोचते हैं, जो कुछ आप तसव्वुर करते हैं और जो इक़दामात करते हैं। आप मादी चीजों से महरूम हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी अपनी महारत को नहीं खो सकते। जो आप सीखते हैं और अपने मकासद के हसूल के अमल में जो कुछ आप बन जाते हैं। याद रहे कि दुनिया आपको इसके लिए बदला नहीं देती जो आप हैं या आप जानते हैं, ये आपके उन कामों का बदला देती है जो आप दुनिया की खातिर करते हैं। आज आप जो भी तजर्बा करते हैं वो माजी में आप ही के इंतखाब का नतीजा है। जिस दिन आप अपने रद्द अमल को तब्दील करेंगे वो दिन है जब आपकी जिंदगी बेहतर होने लगेगी। आप वाकई जो चाहते हैं उसकी वजाहत करने का एक आसान तरीका ये है कि आप 30 चीजों की फहरिस्त बनाएं जो आप करना चाहते हैं। 30 चीजें जो आप करना चाहते हैं और 30 चीजें जो आप मरने से पहले करना चाहते हैं। अगर आप जिंदगी के साथ गुजरते हुए पुरसकून और पुरअमन रहना चाहते हैं तो आपको आला इरादे और कम लगाव की जरूरत होगी। अपने आप से पूछें कि जो आप खरीद रहे हैं वो एक जरूरत है या फिर एक ख्वाहिश। इस बात में एक बड़ा फर्क है। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स किसी खजाने की तलाश में निकला है, मगर वो नहीं जानता कि खजाना कैसा होता है, उसकी शक्ल कैसी होती है, उसका रंग कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है, उससे खुशबू आती होगी या उस खजाने की लंबी जुबान होगी जिससे वो बता सके कि हाँ, मैं ही खजाना हूँ। अब वो बेचारा रास्ते में पड़ी हर अनोखी शय उठाता है और समझता है कि शायद यही खजाना हो। जो ही वो तलाश करदा खजाने की कीमत लगवाता है, शर्मिंदगी से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि कभी वो लकड़ी के खूबसूरत टुकड़े को, कभी गोल खूबसूरत पत्थर को, तो कभी चमकते शीशे को खजाना समझता रहा है। खजाने के ऐसे मुतलाशी को अगर मालूम हो कि खजाना कैसा होता है, किस शक्ल और रंग का होगा और किस जगह मिलेगा, तो वो इस तरह अपना वक्त कभी बर्बाद न करता। यही हाल दुनिया भर के उन लोगों का है जिन्हें कामयाबी तो चाहिए, मगर ये नहीं मालूम कि इस कामयाबी की शक्ल सूरत कैसी है। लोग कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं और कामयाबी किसी तेज घोड़े पर सवार आगे आगे होती है। ये वक्त बहुत सबर आजमा होता है। जो थक कर बैठ गया वो ऊंचे पहाड़ से नीचे धकेल दिया जाता है और जो मुसलसल मेहनत करते हुए हार मानने की बजाय दौड़ता रहता है वो ऐन कामयाबी के करीब आ जाता है। कामयाबी क्या है कि सवाल को ना जानकर अक्सर लोग कामयाबी से दूर रहते हैं और वो सरपट दौड़ते घोड़े पर सवार आंखों से ओझल हो जाती है। लोग समझते हैं कि कामयाबी किसी मंजिल पर पहुंच जाना है, जबकि कामयाबी मुसलसल मेहनत का नाम है। ये मंजिल नहीं बल्कि मुसलसल सफर है। एडवन सी ब्लिस का कहना है, कामयाबी का मतलब नाकामियों की अदम मौजूदगी नहीं है, इसका मतलब तो खत्मी मकासद का हसूल है। इसका मतलब जंग में फतेह पाना है, लेकिन हर जंग में नहीं। हकीकत में कामयाबी सिर्फ 2 चीजों का नाम है, अंदरूनी सुकून का एहसास और अपनी कदरों कीमत का एहसास। जिसको ये 2 एहसासात नसीब हो गए वो कामयाब हो जाता है। ये दोनों एहसासात उस वक्त नसीब होते हैं जब इंसान तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए इसके बुनियादी स्ट्रक्चर को जान जाता है और इस पर अमल करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। बस कामयाबी पाने के लिए दिल और दिमाग को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। दिल इसलिए कि वो सुकून पा सके और दिमाग इसलिए कि अकल लड़ा सके। आपको ये सोचना होगा कि आखिर मुझे करना क्या है। लफ्ज कामयाबी की तारीफ में तमाम माहिरीन के अल्फाज तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन बुनियादी नुकात तकरीबन एक से हैं। लिहाजा दर्ज झैल नुकात भी कामयाबी ही का हिस्सा या रूप हैं। सुकून, इत्मीनान, मुसर्रत, अच्छी सेहत, अपने ख्वाब पूरे होते देखना, परेशानी से आजादी, अपना मकसद जिंदगी पा लेना, आला तालीम, माली इत्मीनान, अच्छा खानदान, अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल, तरक्की पाना, सोशल वेलफेयर का बेहतरीन होना वगैरह वगैरह।
बाज लोग ये सोचकर भी मेहनत और कोशिश नहीं करते कि वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हत्ता के जिंदगी में भी उस्ताज़ा से अपने मुतालिक सिर्फ यही सुनते आए हैं, अरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो निहायत नालायक हो, तुम कुछ नहीं जानते और तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। क्या ऐसे लोगों को ये खुशखबरी न सुना दी जाए कि उस्ताज़ा के इन जुमलों के बावजूद आप कामयाब हो सकते हैं और तरक्की पा सकते हैं अगर सिर्फ कोशिश करना शुरू कर दें। यह बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च ने साबित की है कि किसी भी इंसान के कामयाब होने और खुशहाली पाने में उसकी आला ज़हानत और आला तालीम का किरदार सिर्फ 15% है। मुख्तलिफ रिसर्चर्स के मुताबिक इंसान की कामयाबी में 80% किरदार कामयाबी के असूल जान लेने, कोशिश, मेहनत और मुसलसल मेहनत का है। कामयाबी हासिल करने के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कामयाबी बगैर कुछ किए मिल जाए। किसी मुफक्किर का कौल है, जो लोग कामयाब होते हैं उनको इन लोगों से कम मुश्किलात का सामना नहीं होता जो नाकाम होते हैं। मुश्किलात से आजाद लोग सिर्फ कब्रिस्तान में मिलते हैं। सो छोटी छोटी नाकामियों से परेशान होने की बजाय अपनी कामयाबी की शक्ल सूरत जानने की कोशिश कीजिए। खुद आप किस मार्के को कामयाबी कहते हैं? किस काम में आगे बढ़ जाना या किस मकसद को पा लेना आपके लिए कामयाबी है? ऐसा कीजिए कि हाथ में कागज और पेंसिल लीजिए। अब 20 सेकंड्स के लिए आंखें बंद कीजिए। कुछ सोचना नहीं, बल्कि इन 20 सेकंड्स को गिनना है। 1, 2, 3 और फिर 20 तक। आंखें खोलें और फौरी 3 मकासद लिखें जिन्हें आप जिंदगी में लाजमी हासिल करना चाहते हैं। ये मकासद गैर वाज़े हरगिज नहीं होने चाहिए। अगर आप लिखें मैं तरक्की करना चाहता हूँ तो ये दुरुस्त मकसद नहीं है। आप कितनी और कैसी तरक्की चाहते हैं, किस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं और कितनी मुद्दत में पहुंचना चाहते हैं, इस सब को जहन में रखकर लिखें। याद रखें, बिना सोचे समझे अचानक इस तरह लिखे गए 3 मकासद आपकी जिंदगी के हकीकी मकासद हैं। इन मकासद पर मजीद गौर फिक्र कीजिए। इनसे मुतल्लिक हर वो पॉइंट तफसील से लिखें जिनसे इन मकासद का हसूल आसान होता है। इन्हें मजीद से मजीद वाज़े करते चले जाइए। हर मकसद के साथ वक्त की कैद लगाना जरूरी है। मसलन मैं फला बिजनेस जनवरी 2021 में शुरू करूंगा और इस बिजनेस से मैं इतना पैसा कमाऊंगा। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूं कि आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।